नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे दो ऐसे रत्नों के बारे में जिन्हें ज्योतिष में सबसे खतरनाक रत्न माना जाता है। माना जाता है कि अगर आप ये रत्न बिना जानकारी के, बिना सोच समझ के पहन लेते हैं तो इसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। कौन से हैं वो रत्न और उनको प्रयोग करने का तरीका क्या है, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपको संतान नहीं हो पा रही है और आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हर शनिवार को प्रातः काल पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना शुरू करिए। संतान की प्राप्ति आपको सरलता से हो पाएगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो रत्न हैं ये किस प्रकार से हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर असर डालते हैं। देखिए, हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह स्थित हैं जिनके अंदर अलग अलग तरंगें पाई जाती हैं। हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं जो आकाश के ग्रहों से जुड़े हुए हैं। जब आकाश मंडल के ग्रहों से शरीर के ग्रहों का संबंध टूट जाता है या कमजोर हो जाता है, तब शरीर में और मन में समस्याएं होने लगती हैं। रत्न धारण करके हम इन तरंगों को ठीक कर सकते हैं और शरीर तथा मन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति हर रत्न नहीं पहन सकता, इसलिए सोच समझकर ही रत्न धारण करना अच्छा होता है। ज्योतिष में 2 रत्न सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी माने जाते हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक भी माने जाते हैं। पहला रत्न है हीरा और दूसरा रत्न है नीलम। इन दोनों रत्नों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत बिगड़ सकती है, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, नौकरी में समस्या दूर होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति संबंधी मामले हल होंगे, करियर में समस्या थोड़ी आ सकती है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, दूर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, सेहत अच्छी रहेगी, धन के लेन देन में लाभ होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं पहले खतरनाक रत्न के बारे में, यानी कि हीरे के बारे में। हीरे का आम जीवन में और ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, हीरा नवरत्नों में सबसे मूल्यवान है और सबसे ज्यादा कठोर है। एक साधारण व्यक्ति इसको सौंदर्य की वजह से या कीमत की वजह से खूब प्रयोग करता है। ये ज्योतिष में शुक्र का रत्न माना जाता है। इसको धारण करने से सुख, सौंदर्य और संपन्नता प्राप्त होती है। ये वैवाहिक जीवन पर और ब्लड सर्कुलेशन पर, रक्त पर सीधा असर डालता है। शुक्र से लाभ लेने के लिए और जीवन में ग्लैमर बढ़ाने के लिए हीरा धारण करना बड़ा शुभ होता है। लेकिन कौन से लोग हीरा पहन सकते हैं और किनको हीरा नहीं पहनना चाहिए, इस विषय को समझना जरूरी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कारोबार में विस्तार के योग हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, चोट चपेट से बचाव करें,
परिवार में विवाद हो सकता है, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम में व्यस्तता रहेगी, सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि हीरा धारण करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, बिना परामर्श के केवल फैशन के लिए और दिखावे के लिए हीरा धारण मत करिए। अगर मधुमेह की, डायबिटीज की या रक्त की समस्या है तो भी हीरा धारण मत करिए। उम्र के 21 वर्ष के बाद और 50 वर्ष के पहले ही हीरा धारण करना अच्छा होता है। अगर दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो हीरा धारण करने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। हीरा जितना ज्यादा सफेद होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। दाग वाला हीरा या टूटा हुआ हीरा अपयश का या दुर्घटना का कारण बन सकता है, ये भी समझ लीजिए। हीरे के साथ मूंगा या गोमेद नहीं पहनना चाहिए, वरना इससे चरित्र का पतन हो सकता है, चरित्र भ्रष्ट हो सकता है। अब दूसरे खतरनाक रत्न की बात करते हैं, वो है नीलम। नीलम रत्न की विशेषता क्या है और इसका महत्व क्या है? देखिए, नीलम जो है ये शनि का मुख्य रत्न है, मूलतः वायु तत्व को नियंत्रित करता है। इसका रंग सामान्यतः नीला होने की वजह से इसको नीलम कहा जाता है। इसका नाम शनि प्रिय भी है, जो बाद में सफायर हो गया। ये कुरुंदम समूह का रत्न है और माणिक्य के साथ पाया जाता है। शनि से लाभ लेने के लिए और उसको संतुलित करने के लिए नीलम धारण किया जाता है। इसको धारण करने में बहुत सावधानियां रखनी चाहिए। बिना ठीक ठीक जांच के और बिना ठीक ठीक सलाह के इसको धारण करना खतरनाक होता है। गलत सलाह से अगर आप नीलम पहनते हैं तो जीवन आपका छिन्न भिन्न हो सकता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, संतान से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, संतान की उन्नति होगी, धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि नीलम धारण करने के नियम क्या हैं और नीलम धारण करने की सावधानियां क्या हैं। बिना कुंडली के तत्वों को जाने हुए और बिना शनि का अध्ययन किए हुए नीलम मत पहनिएगा। नीलम पहनने के पहले नीलम की जांच कर लें, वो कितना ठीक है, और अपनी भी जांच कर लें कि आप कितने ठीक हैं। प्रयास करें कि नीलम को लोहे या चांदी में धारण करें। सोने में धारण करना बहुत अनुकूल नहीं होगा। नीलम को शनिवार को मध्य रात्रि में पहनना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा बेहतर होगा कि नीलम को बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में पहने और इसके साथ जल तत्व का रत्न जैसे ओपल अगर पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। चौकोर नीलम पहनना ज्यादा अच्छा और ज्यादा शुभ होगा। नीलम धारण करने के पहले भगवान शिव और शनिदेव को नीलम जरूर समर्पित करें, उसके बाद इसको धारण करें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी,
विवाह तय हो सकता है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी। परिवार में मंगल कार्य के योग हैं। किसी प्रियजन से भेंट होगी। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी। नौकरी में पद परिवर्तन के योग हैं। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने ज्योतिष के दो सबसे महत्वपूर्ण रत्नों की बात की, हीरे की बात की और नीलम की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप पैसा कमाते बहुत हैं, अच्छी अर्निंग है आपकी, लेकिन पैसा बचता नहीं है। धन का बचा पाना कठिन होता है। क्या करना चाहिए? एक मिट्टी की हांडी में हल्दी की 2-4 गांठें डाल दीजिए। इसके बाद हांडी के मुंह पर एक पीला कपड़ा बांध दीजिए। इस हांडी को बृहस्पतिवार को अपनी रसोई में कहीं पर किनारे रख दें। 1 वर्ष तक इसे रखे रहें, धन की बचत होती रहेगी और 1 वर्ष के बाद इसको जल में प्रवाहित कर दें। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।